नमस्कार। इस समय में रायबरेली जनपद के अंतर्गत सलवन विकासखंड आता है। सलवन विकासखंड की एक ग्राम सभा रेवहारा में मौजूद हूँ। भाजपा सरकार के 8 साल पूर्ण हो चुके। जो सरकार की योजनाएं हैं गांव में कैसे लागू होती हैं और वहां के प्रधान श्री जगेंद्र सिंह हैं और जो विकास किए हैं, जो विकास कर रहे हैं, बराबर यहाँ पे हर चीज मुहैया है। और सबसे पहले हमारे चैनल में सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं यहाँ भैया आपका पूरा नाम क्या है? यादव जी यहीं के रहने वाले हैं, रेवहारा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुछ योजनाएं हैं, जैसे सम्मान किसान निधि, उज्ज्वला योजना, हर घर नल, सबको पक्की छत, आवास। तो उनकी योजनाएं कैसे गांव में लागू होती है, आप लोगों को जानकारी प्रधान जी द्वारा दी जाती है? पंचायत भवन में चौपाल लगा के या खुली बैठक या किस प्रकार आप लोग को जानकारी मिलती है? दी जाती है। गांव में पंचायत बटोर करके गांव में जो है सबको जानकारी दी जाती है। सम्मान किसान निधि आप पाते हैं? जी पाते हैं। कितनी? 2000 रुपए। 2000 रुपए। क्या क्या योजनाएं आप सरकार की योजनाएं आप लाभ दे रहे हैं? हम तो सरकार की योजना खाली 2000 रुपया ही लाभ ले रहे हैं। किसान निधि जो आता है। राशन नहीं पाते? नहीं, राशन पाते हैं। तो भी तो पानी भी आने लगा है। हर घर नल आने लगा? हर घर में नल आने लगा है। अच्छा, जो यहाँ के प्रधान है, 100 हाँ। नंबर में कितने नंबर दे रहे हैं उनको आप? अरे 100 नंबर में 100 नंबर पूरा दे रहे हैं। कितना काम किए हैं? बहुत काम किए हैं। कहीं आवास तो आपको नहीं दे दिए इसलिए 100 में 100 दे रहे हैं? आवास तो जब कहीं न कहीं गोलमाल जरूर आप है। जब आवास मिलना था तब मिला है। मिला है आवास? बिल्कुल मिला है। जब जरूरत थी तब आवास मिला है। जब जिसको जरूरत है उसको मिल रहा है। अच्छा, गांव में सबसे बड़ा एक विवाद होता है नाली, पानी निकासी और रास्ते को लेकर। तो यहाँ के प्रधान कितना कार्य किए हैं? नहीं, नाली रास्ता सब जो है हमारे गांव में सब जो है इंटरलॉकिंग नाली रास्ता सब एकदम टनाटन है। जो भी कहीं जाइए उधर सब एकदम राइट मिली आपका। पक्का मुँह देखी तो बतलाते हैं? मुँह देखी नहीं, चलिए आपको दिखाते हैं। हम देखेंगे, अभी जमीनी हकीकत देखेंगे, चलिए जमीनी हकीकत देखेंगे। बिल्कुल दिखाएंगे। ये थे यहाँ यादव समाज के जो यादव जी हैं, बता रहे हैं यहाँ पे विकास हुआ है। जो सरकार की योजनाएं, भारत सरकार की योजनाएं हैं, उनका भी लाभ ले रहे हैं। हमारे साथ एक दूसरे शख्स जुड़ रहे हैं। बाबू जी आपका पूरा नाम क्या है? सिद्धभान सिंह यहीं के रहने वाले हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं आपके गांव में पूरी तरह लागू है? हर घर नल, नल है, रास्ता है, पैसा मिल रहा है, किसान सम्मान निधि, वृद्ध को पेंशन मिल रही है, पूरी सुविधा मुहैया करा रहे हैं। अच्छा, यहाँ के जो प्रधान है जगेंद्र सिंह, जो विकास कार्य कर रहे हैं, तो विकास कार्य में कोई एक ऐसा कार्य बताइए जो जनता के हित का हो। उन्होंने बहुत काम किया है। कौन सा काम किया है? उन्होंने रोड बनवाया है। कौन सी रोड है, नाम बताइए रोड का। इंटरलॉकिंग है। कितनी इंटरलॉकिंग होंगी गाँव में? इंटरलॉकिंग पूरा गाँव हो चुका है। मुँह देखी तो नहीं बता? नहीं भाई, हमको तो लग रहा है गोलमोल है कहीं। नहीं, कुछ नहीं गोलमोल। हाँ नहीं, उन्होंने अच्छा विकास किया, जनता के साथ वो जुड़े हैं। जनता उनसे। अच्छा, 100 नंबर में कितने नंबर देंगे? 100 नंबर में 100 नंबर दे रहा हूँ। अच्छा, दोबारा चुनाव लड़ेंगे तो गली गली घुमाएंगे कि एक जगह बैठा के चुनाव जिताएंगे? घुमाए बैठा के जिता देंगे। कितना? पिछली बार से ज्यादा से कि कम से? नहीं, ज्यादा से। ज्यादा से। जी हाँ जी। विकास किया है, विकास करेंगे जगेंद्र सिंह? विकास करेंगे और जब तक तब तक करते रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो जो जगेंद्र जी यहाँ के प्रधान है, प्रधानी से हट के कोई कार्य उनका बताइए जो समाज सेवा के लिए हो। हमारे प्रधानी से हट के कुछ भी पड़ता है वो सब देते हैं, चाहे गांव से हो या सरकार से हो, जितना उनका रहता है वो सब करते हैं। हमारे साथ एक दूसरे शख्स से पास भैया, आपका नाम क्या है? यही के रहने वाले? रेवहारा के प्रॉपर रेवहारा में राजस्व गांव कितने हैं? दो। कौन कौन से नाम बताइए? रेवहारा है, तारागढ़ है। तारागढ़। मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ को 8 साल पूरे हो गए हैं। 8 साल में पिछली सरकार और अब की सरकार में क्या अंतर आपको लगा है? कोई अंतर नहीं। कोई अंतर नहीं। पूरा जो है भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार नहीं, नंबर 1 का काम है। आप तो कहो कोई अंतर नहीं, पिछली सरकार में आपकी सरकार में कोई अंतर नहीं, पूरा उसी तरह से कर रहे हैं।
अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, पहले की सरकार में जो सड़कों पे आप लोग चलते थे, गुंडाई थी, तमाम तरह की छीटा कसी थी, अब आपकी सरकार में और पिछली सरकार में कुछ अंतर नहीं है? बहुत अंतर है। क्या अंतर है बताइए? पहले लड़कियां जाती थी, साले गुंडे लोग लगते थे, अब वो सब नहीं है। सुरक्षित है बहन बेटी, सुरक्षित। सबका महिला सशक्तिकरण एकदम एकदम भाई, हाँ? बढ़िया, एकदम बढ़िया चल रहा है। भैया आपका पूरा नाम क्या है? पांडे जी, यहीं के रहने वाले हैं? रेवघारा के कोई पुरावा के? प्रॉपर रेवघारा। रेवघारा में कितने घर और पूर्वे लगते हैं? एक ही पुरवा है? आबादी कितनी है? वोटर कितना है? अच्छा, अब तो वोटर लिस्ट का काम चालू हो गया है। वोटर लिस्ट का काम चालू हो गया है। अब चुनाव को लोग सोच रहे हैं अप्रैल मई में होगा, लेकिन सरकार उसके पहले चुनाव कराने के मूड में है। तो प्रधान जी को गली गली घुमाएंगे कि एक जगह से जिताएंगे? यार हमको तो लग रहा है कि गांव घूमना पड़ेगा, एक जगह से चुनाव, एक जगह से तो चुनाव नहीं होता। गाँव तो घूमना ही पड़ेगा भाई, गाँव लोगों को मिलना पड़ेगा। भैया आपका पूरा परिचय क्या है? राम शिरोमणि मिश्रा। मिश्रा जी आपका खड़े हो जाइए। हमारे साथ एक मिश्रा जी हैं, क्योंकि भाजपा सरकार और आप ग्राम सभा के बूथ अध्यक्ष हैं। बीजेपी सरकार की उपलब्धियां बताइए, जो सरकार की योजनाएं गांव तक लाती है। आप भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं, आपको ज्यादा जानकारी होगी। योजना क्या योजना जो है गवर्नमेंट की, वहाँ से तो योजनाएं ठीक चल रही है, लेकिन जो नीचे स्तर के नेता है यहाँ, जैसे हमारे यहाँ एक मेन रोड डबल इंजन की सरकार है, सब ठीक सुने, है। डबल इंजन की सरकार है, वीवीआईपी क्षेत्र है, यहाँ से पहले प्रधानमंत्री चुनते थे और भाजपा का विधायक है, तो इतना पिछड़ा क्षेत्र क्यों है? जैसे हमारे यहाँ मेन रास्ता है, फ्रंट नहर जुड़ा है मेन रोड से। आज तक न तो संसद जी ईरानी इतने साल रही हैं, स्मृति जुबली ईरानी कैबिनेट मंत्री थी, भाजपा की बहुत बड़ी नेता थी, लेकिन आज तक इस गांव में क्यों नहीं आई? आज तक उस रास्ते को कोई नहीं बनवा पाया, जो मेन रास्ता है नहर से लिंक रोड से जुड़ा हुआ है। आज तक कई बार प्रयास किया गया उसको डाला करवा दीजिए, लेकिन आपका तो विधायक है भाजपा का। विधायक है तो क्या हुआ, विधायक खाली विधायक है और का आज तक ना तो चुनाव, जब हम लोग चुनाव यहाँ करवा प्रचार कर रहे थे बुलाने पर भी नहीं आए, और ना तो चुनाव के बाद आज तक आए हमारी समझ से। क्यों आपके बगल में तो निमंत्रण में आते हैं, बगल में सूची तो बराबर बने रहते हैं, तो बराबर बने रहते हैं, तो बुलाने पे आते हैं ना, अपने मन से तो नहीं आते हो, अपने मन से उनको आना चाहिए ना। तो जो कि भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी आए, चूंकि आप जो सरकार की नीतियां हैं, योजनाएं हैं, कुछ के उस योजना के बारे में आपके गांव के लोग बैठे हैं, बताइए। जैसे उनकी किसान सम्मान निधि चल रही है, उज्ज्वला योजना है, और ये आपके लिए वृद्धावस्था पेंशन वगैरह है, सब बराबर मिल रही सबको जो पात्र है। जो अपात्र है कोई बातें नहीं। एक योजना तो आप खा गए, सबसे बड़ी योजना वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन की है। तो वो तो बताया तो वृद्धावस्था पेंशन चल रही है, और गांव में लगभग लोगों को लगता है जितने होंगे वृद्धावस्था लगभग सबको मिलती है। अच्छा, एक चीज ये बताइए, यहाँ युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए कोई सरकार द्वारा ऐसी योजना नहीं लागू की जाती कि जो बाहर ना जाए कमाने, गांव में ही रह के कमाए? अब गांव में नरेगा टाइप है और क्या, नरेगा में तो 6-6 महीना पेमेंट हाँ, तो कोई सुविधा वही समस्या नहीं है ऐसी कि गांव के गांव में रह जाए, बाहर समूह नहीं है यहाँ पे। समूह तो है, समूह तो चल रहे हैं ज्यादा नहीं, अब तो समूह को केयर टेकर होता है, समूह का मनरेगा का मेट होता चल है, रहे समूह के समूह। पास कोटा होता है, तमाम चीज है। अभी कोटा नहीं, आंगनबाड़ी में सारे समूह जुड़ी नहीं है, नरेगा में कुछ जुड़े हैं समूह। अच्छा, जो आपके मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको 8 साल पूर्व हो गए हैं, 8 साल पूर्व हो गए हैं। जो उनकी योजनाएं हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई एक योजना आ रही है, जैसे विश्वकर्मा सिलाई योजना महिलाओं के लिए, विश्वकर्मा सिलाई योजना, तो यहाँ से कितने लोगों को लाभ मिला है? ये तो हमको जानकारी नहीं कितने लोग अप्लाई किए थे। अच्छा, आयुष्मान गोल्ड कार्ड भारत सरकार की सबसे अहम योजना है, तो यहाँ कितने लोग उसका लाभ लिए? आयुष्मान कई ने लाभ लिए, इलाज किए, कई ने। तब भी कितने होंगे? 10-5? हाँ, 20 लोग तो हुए हैं कम से कम जो लाभ पाए। बाबू जी, आपका पूरा परिचय क्या है? यही के आपके गांव में जो यहाँ के प्रधान हैं, कितना कार्य, कौन से 2-4 कार्य के नाम बताइए। जैसे मुख्यमंत्री की एक योजना है कायाकल्प, कायाकल्प के तहत क्या क्या कार्य किए? कायाकल्प सबसे बड़ी प्राथमिकता तो इज्जत घर की,
जल घर बन गए यहाँ पे? हाँ 100%। और क्या है, जैसे गांव में खड़ंजा नाली का विवाद सबसे ज्यादा होता है, जी। तो वो कितने % काम हो चुका कि विवाद शांत हो जाए? 80-85%। 85 में 15 है, तो 100 में 85 नंबर दे रहे हैं आप इस माने? अरे जो कार्य है नजर में अभी तो 100% नहीं हुआ, हमारा ख्याल कहीं नहीं। तो जनवरी या फरवरी में फिर चुनाव होने वाले हैं, चूंकि चुनाव आ गए हैं, वो बीएलओ नियुक्त हो चुके हैं, वोटर लिस्ट का काम चालू हो चुका, सरकार अपनी तैयारियां कर रही चुनाव कराने के लिए, तो गली गली घुमवाएंगे इनको कि गांव में 2-4 मीटिंग करवा के चुनाव जितवाएंगे? जनसंपर्क तो करना ही पड़ेगा ना। आज की डेट में तो 70% है जी। हम कल देखिए 70% है, 30% में सब है, तो वो 30% अगर अपने साथ जोड़ लेते हैं, 30 में 10%, 20%, तो चुनाव बहुत बढ़िया होगा। इसमें क्या कहेंगे? जुड़े हैं लोग। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश श्रीवास्तव है। हमारे साथ एक शख्स है जो भाजपा का गिरवा वस्त्र है, राजेश श्रीवास्तव जी, और मैं इनसे कुछ चर्चा करूंगा प्रधानी से और उससे हट के प्रधान जी के बारे में। जो यहाँ के प्रधान जगेन सिंह है, मुंह देखी कत्ता ही नहीं, श्रीवास्तव जी प्रधानी से हट के समाज के लिए क्या कार्य करते हैं? समाज के लिए हमारे माननीय प्रधान श्री जगेन बहादुर सिंह, जो ग्राम सभा रेवहारा के हैं, इसके पूर्व में भी प्रधान थे, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। उन्होंने जितना विकास कार्य किया है शायद हमारे सलोन ब्लॉक में किसी प्रधान ने किया हो, और करते रहेंगे। आप जो भी पूछे हम सबका उत्तर देंगे। प्रधानी से हट के एक अहम मुद्दा होता है, जी। किसी गरीब के यहाँ कोई चीज पड़ गई, वो उस स्थिति में कार्य करने की स्थिति में नहीं है, तो उसको प्रधान जी कैसे देखते हैं? उसको प्रधान जी, मान लो किसी का आकस्मिक बीमारी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो उसको प्रधान जी अपने स्वयं साधन से हॉस्पिटल ले जाते हैं और अपने आर्थिक सहयोग से उसका दवा इलाज कराते हैं। अगर किसी के पास जैसे घर गिर गया तो खुद अपने पास से राशन देते हैं, जो सरकार से मिलता है उसको दिलाते हैं। सबको यहाँ बराबर सब ठीक चल रहा है, सबसे ठीक चल रहा है। जी हाँ। एक अहम मुद्दा सेंट्रल गवर्नमेंट की, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक योजना है राशन वितरण प्रणाली। जी। अब वहां पे उसका अंत्योदय अन्नपूर्णा कैंटीन भी गाँवों में बन रही है। हाँ। तो कहीं न कहीं हम आपके यहाँ की बात नहीं करेंगे, कहीं न कहीं कोटेदार क्या करते हैं, घटतौलिया और कुटकी धर के पहले अंगूठा लगवा लेते हैं। ये गलत है कि सही? नहीं, अब ये तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल गलत है। गलत है जी हाँ। भाई, राशन जितनी टाइम दिया जाए ऑनलाइन, जैसे गेहूं है तो गेहूं रिसीव करे, उसका खारिज करके तौल के दे, ये तो एक दिन पहले क्यों ऐसा करते हैं कोटेदार? ये तो कोटेदार से पूछना चाहिए आपको सवाल। नहीं, सवाल पूछेंगे हम, आप जनता है गांव की, हम पहले जनता से पूछेंगे डायरेक्ट, तब उनके पास जाएंगे। नहीं करते तो ऐसा है, करते हैं हम लोग, जाते हैं तो पहले पुटकी धरवाते हैं। लेकिन ये पुटकी का सरकार का नियम नहीं है। जैसे मान लीजिए 20 किलो राशन है तो 18/8 12/8, तो 12 किलो गेहूं खारिज करें, 8 किलो चावल, उसी लगे एक पर्ची निकलती है। क्योंकि पर्ची भी आपको चाहिए, वो मिलती है कि नहीं? हाँ, मिलती है पर्ची देते हैं। अच्छा, जो यहाँ के प्रधान है जगेन सिंह, जी। 2 बार से प्रधान है, तिबारा हैट्रिक नहीं होता, हैट्रिक कराएंगे। अब जब तक प्रधान जी की जिंदगी रहेगी तब तक हैट्रिक चलती रहेगी। काम किया है, काम करेंगे और झूठे वादे नहीं करते। नहीं, झूठे वादे नहीं करते। लेकिन प्रधानों का तो एक सिस्टम ये है, नहीं, हमारे यहाँ प्रधान जी जो कहते हैं वो करते हैं। जो कहा वो किया किया। और जो नहीं कहा वो नहीं किया। नहीं, ऐसी बात नहीं, जो उनके करने लायक है। अब आप मान लीजिए आवास के पात्र नहीं है तो आपको आवास थोड़े देंगे भाई। प्रधान चाह के भी आपकी आवास नहीं दे पाएगा। क्यों? प्रधान चाह के भी किसी को आवास नहीं दे सकता, इतनी कमेटियां, इतनी जांचें। नहीं, जो पात्र होगा उसको तो मिलेगा ना। पात्र को मिलेगा। पात्र को मिलेगा तो पात्र को उसका जो तो मानक है, जो मानक अभी हम प्रधान जी से पूछेंगे मानक क्या है, आवास का जो केंद्र सरकार का मानक है, मानक क्या है। और एक चीज और आई है, अब आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मॉडर्न गांव कहते हैं कि मैं मॉडर्न गांव बनाऊं। मॉडर्न गांव में, इस गांव में क्या है? बारात घर, अंत्येष्टि स्थल, खेल मैदान, आंगनबाड़ी, आरसीसी सेंटर, एनएम सेंटर, जिम, लाइट, क्या है आपके यहाँ? यहाँ पे आज वो आपने जो बताया खेल मैदान है, एनएम सेंटर है,
पंचायत भवन है, RC RCC वो भी है, खाली यहाँ बारात घर नहीं। नवीन पर्ती है, अतिक्रमण कितना है? अतिक्रमण ज्यादा नहीं, कितना है? 2-4% होगा, बाकी तो नहीं। तो दबंग लोग की है कि नॉर्मल लोग? नहीं, वो नॉर्मल लोग किए हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बारात घर के लिए कहीं मांग किए हैं आप लोगों ने? नहीं, मांग किया गया है लेकिन अभी मिला नहीं है बारात। हमारे साथ एक दूसरे शख्स जुड़े। भैया आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और हमारे करीबी बहुत बहुत परिचित है। ये बताइए, जो यहाँ के प्रधान हैं, प्रधान 2 बार है, तिबारा फिर चुनाव आ रहा है, तिबारा फिर आप लोग कह रहे हैं कि हम दावे डंके के साथ से चुनाव जिताएंगे, तो प्रधान जी के लिए आप क्या कहेंगे अपने? प्रधान जी बहुत बढ़िया आदमी है, विकास पुरुष हैं। जब से वो प्रधान हुए गांव में काफ़ी चीज़ें किया, जैसे पंचायत भवन हमारे गांव में कहीं शायद 2-4 जगह रह गया होगा, नहीं हर इंटरलॉकिंग लगभग। नाली का काम पूरा हो चुका है, कॉलोनी जो पात्र है वो पा रहे हैं, और वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन तो लगभग 100% लोग पा रहे हैं, और जो भी कार्य हैं सब अच्छा कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे, यही हम लोगों को उम्मीद है, इसीलिए हम लोग उनको दोबारा फिर जिताना। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जो यहाँ के प्रधान जगन सिंह हैं, सेवा जी, समाज सेवा जी, कोई एक आध 2 कार्य बताइए। अरे उनके समाज सेवा काम है, जैसे किसी को किसी प्रकार की कभी भी जरूरत पड़ी, वो तन मन धन से जिस तरह वो आता है, उस तरह जिस भावना से वो आता है कि हमको ये चाहिए, वो उस पाता जरूर है यहाँ पे आके, श्योर है। खाली हाथ नहीं जाता? नहीं, खाली हाथ नहीं जाता। खाली हाथ। ये बिग VIP क्षेत्र कहा जाता, अमेठी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, जी। डबल इंजन की सरकार, भाजपा का विधायक है, और इसके पहले कैबिनेट मंत्री स्मृति कॉन्स्टिट्यूंसी का सलमन विधानसभा इतना पिछड़ा क्यों है? अब पिछड़ा होने का कारण ये है क्योंकि जो पूर्व विधायक थे उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब हमारे विधायक जी हैं, ध्यान देते हैं, लेकिन अभी ये राजनीति में नए हैं, पहला चक्कर है, तो थोड़ा परिपक्व नहीं है। जब परिपक्व हो जाएंगे तो विकास करेंगे, करते हैं जिस काम। लेकिन यहाँ कह रहे हैं लोग, गांव में कह रहे हैं विधायक कभी आता नहीं। अरे आए नहीं है, जैसे बुलाया जाता है आते हैं, और जिस चीज के लिए बताया जाता है उसको पूरा जरूर करते हैं। हमारी ग्राम सभा से उनको विशेष लगाव है। उनके पिताजी को भी था, उनको भी है। वो तो मंत्री थे, उनको विशेष लगाव था, वो अपनी ग्राम सभा इसको मानते हैं, अपनी ग्राम सभा। हम लोग तो मिलते हैं, जाते हैं, तो पहले। अच्छा, जो यहाँ के प्रधान है जी, तो अब की चुनाव आ रहा है जनवरी या फरवरी में, मार्च जी, तो कैसे कोई उनका एजेंडा होगा चुनाव का? कोई चीज सोच रखे? चुनाव जब लड़ने आए तो कोई एजेंडा लेके आए थे पहली बार कि मुझको ये कार्य करने हैं, तो वो कार्य पूर्ण कर पाए कि नहीं? सर स्वयं अपने आप में एक एजेंडा है, वो जब चले जाते हैं लोग विकास पुरुष के नाम से उनको देखते हैं। हमारी ग्राम सभा में जितने भी विकास हुए सब उनके करवाए हुए हैं। आप पंचायत भवन लीजिए, स्कूल का सुंदर। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है बारात घर जी। बारात जब बारात आती है जी, या स्कूल में तो या पंचायत भवन में खुले में बारात उठती है, तो जो लोग आते हैं तो उनको दिक्कत होती है। उसके लिए कहीं मांग की गई है? जी, मांग की गई है। माननीय विधायक जी से भी कहा गया है, माननीय प्रमुख जी से भी कहा गया है, और जो बैठक हो रही है खुली बैठक, उसमें भी मांग की गई ग्राम पंचायत के द्वारा भी। अब देखिए, उम्मीद है कि बन जाएगा। आश्वासन भी दिए हैं प्रमुख जी भी, विधायक जी भी, कि जल्दी बनवाएंगे। देखिए क्या होता है। अब हम यहाँ के जो प्रधान है, युवा प्रधान है जगन सिंह, हम उनसे बातचीत करेंगे। प्रधान जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्रधान जी, आप ये बताइए, भारत सरकार की जो योजनाएं इस समय हैं, उनको कैसे गांव में किस तरह से आप लागू करा रहे हैं? जैसे हर घर नल और आवास के पहला जी, जो भी पात्र व्यक्ति हैं मैं उनका सर्वे करा के उनको आवास देने की पूरी कोशिश। अच्छा, आवास का मानक क्या है? जरा लोग बैठे जाने, आवास का जो मानक है क्या है? 6 फुट तक की अगर उनके पास वो दीवार खड़ी है तो उनको आवास दिया जाएगा। जिनके पास छत नहीं उनको दिया जाएगा। जो कचरा ढोने वाले हैं या जो बंधुआ टाइप के, मजदूर टाइप के हैं, उन्हीं को आवास दिया जाएगा। लेकिन उसमें एक चीज अनिवार्य कर दी गई, कार्ड मनरेगा का, तो जब 100 इससे कहते हैं कि जिनका 100 दिन पूर्ण है उनको सबसे प्रथम वरीयता उनको दी जाएगी, तो उस पर क्या कहेंगे? अब ज्यादातर लोग जो काम करने जा रहे हैं, ज्यादातर हमारे यहाँ 100 दिन पूरा हो जाता है, तो वही लोग हैं जो गरीब टाइप के लोग हैं, जो जा रहे हैं, जो 100 दिन पूरे हैं, उनको आवास मिलेगा। आवास मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी मॉडर्न गांव कहते हैं, मॉडर्न गांव में आपके यहाँ क्या क्या है? कौन सी बिल्डिंग है सरकारी? मेरे गाँव में
पंचायत भवन बना हुआ है, राशि सेंटर बना हुआ है, एनएम सेंटर बना हुआ है, स्कूल का कायाकल्प हो चुका है, 12 घर मिलने वाला है। विधायक जी से बात हुई है, इंटरलॉकिंग भी विधायक जी दिए हैं, प्रमुख जी ने 2 इंटरलॉकिंग दी है, तीसरी अभी देने वाले हैं। तो विकास कार्य काफी तेजी से चल रहा है। नाला थोड़ा है, ये नाला भी देने वाले हैं। अच्छा, जिला पंचायत या उद्यान मंत्री माननीय दिनेश प्रताप जी भी कुछ काम दिए हैं गाँव में? नहीं, कहे बोले थे, लेकिन अभी दे नहीं पाए। बोले थे कि काम देंगे। क्या बोले देने के लिए? अब इंटरलॉकिंग बोले थे कि करवाएंगे। आप एक समाज के लिए, प्रधानी से हट जाइए, आप अपनी समाज के लिए क्या कार्य करते हैं? अब जो भी मेरे पास अपनी अपेक्षा लेके आता है, मैं उसकी पूरी